नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या पहली बारी में यूपी पीसीएस का एग्जाम क्रैक हो सकता है? अब आप कहोगे सर वैसे तो बहुत मुश्किल है, पर सुना है कि कई लोगों ने पहले अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई किया है। पहले अटेम्प्ट में आईएएस और पीसीएस वो बने हैं। यकीन मानिएगा कि जो लोग पहली बारी में आईएएस पीसीएस बनते हैं वो भी उतने ही इंटेलिजेंट होते हैं जितने कि आप हैं। वो उतनी ही मेहनत करते हैं जितने कि आप हैं। बस दो चीजों का फर्क रहता है। पहला होता है स्ट्रैटेजी का, कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सा अप्रोच लेके चल रहे हैं, और दूसरा होता है सही बुक लिस्ट का। क्योंकि अगर आप मैदान में जा रहे हो तो आपके पास हथियार सही होने चाहिए। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप अपना यूपी पीसीएस का एग्जाम पहली बारी में ही कैसे आप क्रैक कर सकते हो। चाहे आपकी एज 30 साल से ज्यादा की हो, 30, 35, 40 की हो, या आप यूथ हो, यंग हो, 18-20 साल की हो, कुछ भी स्थिति हो, कुछ भी एज हो, आप नौकरी करते हो, हाउसवाइफ हो, जॉब करते हो या स्टूडेंट हो, आप अगर सही अप्रोच लेके चलेंगे ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, बुक लिस्ट और स्ट्रैटेजी, आज हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपको कम से कम यूपी पीसीएस प्री निकालने के लिए इजी हो जाएगा। तो आज का वीडियो प्री के लिए है, क्योंकि मेंस के लिए और भी एक्स्ट्रा वीडियो लगेगा, उसके बाद में वीडियो लेकर आऊंगा, वो मेंस को लेकर आएंगे, जिसमें थोड़ा मेंस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेंगे। आज प्री के लिए ले लेते हैं। यहाँ पर किताबों के बारे में पढ़ लेंगे, किस तरह से पढ़ा जाए, क्या स्ट्रैटेजी अपनाया जाए जिससे कि आपका एग्जाम निकल जाए। साथ में एक छोटा सा सरप्राइज रहेगा, जिससे कि आपको कम मेहनत करके भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। साथ में वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। तो 2025 को टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग। हाउ टू क्रैक यूपी पीसीएस 2025 प्री इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अपने पहले अटेम्प्ट में आप कैसे एग्जाम क्रैक करोगे, इसको हम आज स्टडी करेंगे, बहुत स्टडी करेंगे। साथ में स्ट्रेटेजी रहेगी कि जो स्ट्रेटेजी होती कम मेहनत, देखिए ज्यादा मेहनत करके एग्जाम क्रैक नहीं होता। ये एक मिसकंसेप्शन है कि ज्यादा मेहनत करोगे तो जल्दी सफल हो जाओगे ना। मेहनत तो सब उतने ही करते हैं ना, 4-5-6 घंटे सब पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट आते हैं, टॉपर आते हैं, वो 15-20 घंटे पढ़ रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन सही स्ट्रैटेजी, जो भी आप पढ़ रहे हो, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा पढ़ रहे हो, वो सही तरह से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि फालतू में चीज जा रही है। तो सही स्ट्रैटेजी को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिएगा। शुरू करते हैं। पहले एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो जिसको जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। बहुत देखिए, 3 तरह की चीजें होती हैं, इजी, मीडियम और हार्ड, ठीक है। 3 तरह की चीजें होती है। यूपी पीसीएस में 3 तरह के सवाल आते हैं। आसान सवाल आते हैं, मीडियम सवाल आते हैं और हार्ड सवाल आते हैं। अब आसान सवाल का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे हिसाब से, जो सवाल बहुत आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के और जो स्टैंडर्ड किताबें मार्केट में अवेलेबल है, उससे बिल्कुल सिंपल से पूछ लिया जाए, ज्यादा घुमा फिरा के ना पूछा जाए, तो वो इजी सवाल कहे जाते हैं। मीडियम सवाल वो होते हैं जो स्टैंडर्ड किताबों में मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा घुमा के पूछ लेगा आपसे वो, तो वो मीडियम हो जाएंगे। और हार्ड सवाल वो है जो कि आपके स्टैंडर्ड किताबों में नहीं अवेलेबल है, थोड़ा सा उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा बाहर जाना पड़ता है। जो नॉर्मल तरीके से किताब बिक रही होती है वो नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। तो 3 इजी, मीडियम, हार्ड होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हमें मेहनत ज्यादा करनी है, मुश्किल चीजें पढ़नी है, जिससे कि हम एग्जाम क्रैक कर लें। मेरा मानना है कि अगर आप सिर्फ इजी और मीडियम सवालों पर ही फोकस कर लें, यानी कि जो आपके पास स्टैंडर्ड किताबें हैं, बुक्स हैं, ठीक है, जो मार्केट में स्टैंडर्ड किताबें हैं, उसमें स्टैंडर्ड सवाल जो आते हैं, जो आसान और मीडियम होते हैं, सिर्फ उसी को टारगेट कर लें, तो आराम से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आराम से सकते हैं। अगर पीसीएस प्री की बात करते हैं तो लगभग 30 सवाल ऐसे आते हैं, 30 सवाल ऐसे आते हैं जो कि मुझे लगता है कि वो हार्ड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। 25-30 सवाल ऐसे होते हैं जिसको हम हार्ड की कैटेगरी में डालते हैं, यानी कि 150 में से 120 सवाल ऐसे होते हैं जो या तो इजी होंगे या तो मीडियम होंगे। अगर हम इसमें हाई एक्यूरेसी रख लें, यानी कि इसमें हम 80% से 85% की हम एक्यूरेसी रख लेते हैं, तो ये एग्जाम यानी यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम क्रैक हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो अभी हमें शुरुआत में मुश्किल चीजें नहीं पढ़नी है, हम शुरुआत में बहुत ज्यादा हाई फाई चीजें नहीं पढ़नी है। शुरुआत में हमें आसान और मीडियम, या जो रूटीन किताबें होती है, जो नॉर्मल से किताबें होती है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। और देखा जाए तो वो उससे ही हमारा काम बन जाएगा। ये थोड़ा सा यूट्यूब के आने से ज्यादा मिसकंसेप्शन हो गया कि हाई फाई चीजें पढ़ने का होता नहीं। यूपी पीसीएस के एग्जाम से क्रैक होते नहीं है, और इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। कम मेहनत करके भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। समझेंगे इसको बहुत समझेंगे आराम से। पहले समझते हैं बुक लिस्ट, कि हम भाई मैदान में जा रहे हैं तो हमारा अप्रोच क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स है, लगभग 30 से 35-40 सवाल आपके करंट अफेयर्स से आते हैं,
ठीक है, कुछ डायरेक्टली करंट अफेयर्स आते हैं, कुछ आपका जीएस से संबंधित करंट अफेयर्स भी आ जाता है। तो लेकिन 30-35 प्लस आपके क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूं कि करंट अफेयर्स जो है बहुत टफ आ रहा है। थोड़ा सा पहले, आज से 2-4 साल पहले करंट अफेयर्स बहुत सिंपल पूछा जाता था, तो एक आधा किताब से काम चल जाता था। लेकिन पिछले 2-3 साल से करंट अफेयर्स लगातार बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। एग्जामिनर आपको सरप्राइज कर रहा है, तो एक किताब के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। ठीक है, थोड़ा सा मल्टीपल सोर्स लेके चलते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी सोर्स नहीं है अवेलेबल मार्केट के अंदर जो ये क्लेम कर सके कि नहीं भाई इस किताब से या इस यूट्यूब चैनल से पढ़ के ही करंट अफेयर्स निकल जाएगा। नहीं है, हमें अपना प्लान ए बी सी करना पड़ेगा। ये करंट अफेयर्स की में है। तो जो 3 किताबें जो है मुझे अभी लगता है कि आपको करंट अफेयर्स के लिए पढ़नी चाहिए, वो है, एक है घटनासार, फोटो देखिए आप। अच्छा, थोड़ा स्पीड मेरी तेज रहेगी तो आप वीडियो को पॉज करके रोक कर बुक नोट्स बना लीजिएगा। सारी किताबें इंपॉर्टेंट है, जो मैं तरीका बता रहा हूं सब उसको फॉलो कीजिएगा बिल्कुल फटाफट। मतलब आप वीडियो अगर स्पीड तेज लगे, क्योंकि अगर बहुत स्लो चलाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं तेज चलूंगा, लेकिन आप जहां फंसो वहां रोक देना, ठीक है। घटनासार किताब बहुत अच्छी है, बहुत है। एक मंथली भी आती है, मंथली तो नहीं आती है, ये 6-6 महीने में आ जाती है, या इनका अलग अलग तरह से एडिशन चलता है। किताबें हिंदी में अवेलेबल रहती हैं, ठीक है, ये किताब हिंदी में ही आती है। इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत रहेगी करंट अफेयर्स को लेकर, लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि प्लीज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, क्योंकि इंग्लिश में करंट अफेयर्स को लेकर बहुत अच्छी चीजें अवेलेबल नहीं है। यूपीएससी करंट अफेयर्स भरोसा मत करना, क्योंकि वो पीसीएस में 100% नहीं आता। थोड़ा बहुत आ जाएगा, अपने विजन आईएएस का पढ़ लिया, ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा जैसा देश वैसा भेष, थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के हिंदी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अभी कोई मार्केट में किताब ऐसी अवेलेबल नहीं जहां पे मैं रेकमेंड कर सकूं कि अंग्रेजी में पढ़ लो, ये अवेलेबल है, ठीक है। एक आधा किताबें आती हैं बट बहुत ही फ्रूटफुल नहीं है, ठीक है। तो पहला घटनासार पढ़िएगा। दूसरा है समसामयिक क्रॉनिकल, ये बहुत अच्छी किताब है, इसको आप देखिएगा। समसामयिक क्रॉनिकल ये मंथली मैगजीन है, 40 से 50 रुपए की मिल जाती है। और दूसरा ई दृष्टि है, ये इंग्लिश में आती है, तो इसको भी देख लीजिएगा। तो 3 किताबें, घटनासार, समसामयिक क्रॉनिकल, ई दृष्टि, इन तीनों किताबों को पढ़िएगा। करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है? 6 से 8 महीना, एग्जाम होने से ठीक 6 से 8 महीना पहले। यानी एग्जाम अगर अगस्त में है तो जनवरी से ले लीजिएगा। तो एग्जाम होने से कम से कम 6 महीना और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 महीना तो आप करंट अफेयर्स पढ़ के जाइएगा। और ये 3 किताबें पढ़ के जाइएगा। इसमें आपका 30 प्लस अगर सवाल आएंगे तो जहां तक मुझे लगता है 20, 22, 25 सवाल आपके निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कर लीजिएगा, किताबें नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी के अंदर आपका 15 से 20 सवाल आते हैं। 15 से 20 सवाल आते हैं। इकोनॉमी की कहानी क्या है? देखिए, इकोनॉमी में 2 तरह के सवाल आते हैं। एक आता है सिंपल सा जो रूटीन सा थ्योरी आती है, ठीक है, थ्योरी आती है। और एक कुछ पोर्शन आता है करंट अफेयर से, यानी कि वो सवाल जो इकोनॉमी का है लेकिन वो करंट अफेयर से, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी चल रही है, ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम कितनी आजकल है, चल रही है, तो रिपोर्ट कोई आई है, तो इस तरह से जो आता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का भी सवाल जुड़ा हुआ आता है और थोड़ा सा जीएस का भी आता है। किताब जो जीएस के लिए पढ़नी, मतलब जो थ्योरी के लिए पढ़नी है, हाई फाई नहीं पढ़नी है, रमेश सिंह वगैरह कुछ नहीं, यूपीएससी वाला कुछ नहीं पढ़ना है, पीसीएस में नहीं आता बिल्कुल भी, ठीक है। कोई चक्कर में ना फंसना आप लोग, किसी चलेगा यहाँ मुनाल पटेल का वीडियो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो सुनने में अच्छा लगता है, वो यूपीएससी का कंटेंट है, पीसीएस में काम नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? आप परीक्षा वाणी किताबें लेना, ठीक है। परीक्षा वाणी की भारतीय अर्थव्यवस्था ले लीजिएगा, हिंदी में आती है। इंग्लिश वालों को दिक्कत आएगी, बिल्कुल आएगी। सब्स्टिट्यूट नहीं है, अभी इंग्लिश में नहीं है सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। थोड़ा सा कोशिश करना कि इसी किताब को पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें जो इकोनॉमी के जो सवाल है वो जो पीसीएस में आते हैं वैसा दिया गया है, जैसे कि पंचवर्षीय योजना क्या है, इस तरह की चीजें जो है वो दी गई हैं, तो वो पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो भी मैं एक रास्ता दूसरा है कि आपको पढ़ना पड़ेगा ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन। देखिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन क्या है? एक ऐसी किताब जो पिछले 25 से 30 साल का 25 से 30 साल का पीवाईक्यू लेकर चल रहा है। पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। तो जो पूर्वावलोकन जो है घटना चक्र का, वो एक 25 से 30 साल का एक क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। ये सभी सब्जेक्टों का करना है, चाहे आप इकोनॉमी का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे साइंस का हो, तो करना ही करना है। लेकिन पहला स्टेप है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था स्टैंडर्ड किताब पढ़नी है आपको। इंग्लिश वालों के लिए दिक्कत क्या है कि अगर ना समझ में आए तो आप इसमें ये चाहिए, घटना चक्र इंग्लिश में आती है, आप इसके अंदर थ्योरी दी गई है, आप इसकी थ्योरी भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा बहुत एड ऑन कर लीजिएगा डायग्राम से, लेकिन ठीक ठाक सी इसकी मिल जाती है। हिंदी वाली किताब जरूर पढ़ के जाए, ठीक है। ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, सिंपल थ्योरी पढ़नी है, ज्यादा हाई फाई चीजें नहीं आती हैं,
सिंपल वाला, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है, लॉरेंज कर्व क्या होता है, बस यही सब पूछा जाता है। बेसिक बेसिक सा आप पढ़ लीजिएगा। पंचवर्षीय योजना क्या होती है, ये सब आएगा, ठीक है। और जो इंग्लिश वाले हैं वो घटना चक्र की जो इंग्लिश मीडियम की किताब आई हुई, ये इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है। तो इंग्लिश में जो थ्योरी दी हुई है थोड़ी सी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ और नहीं पढ़ सकते, कुछ और नहीं अवेलेबल आपके पास है, लेकिन थ्योरी दाएं बाएं से बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि समय बचाना है, एक साल में हमें एग्जाम क्रैक करना है, तो समय बचाना है, ठीक है। पहले ये पढ़िएगा, बाद में ये पढ़िएगा। पहले थ्योरी पढ़िएगा, तब पीवाई को लगाइएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, घटना चक्र पहले पढ़ लेते हैं ना भाई, पहले थ्योरी पढ़िएगा, पहले अपना बेस बनाइएगा, ठीक से पढ़िएगा, देन घटना चक्र लगाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइंस पढ़ते हैं। साइंस सेकंड में आता है, 25 से लगभग 25 सवाल के आसपास साइंस में आता है, ठीक है। इसके दो सोर्सेस है। सबसे अच्छा तो है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये ल्यूसेंट की जर्नल नॉलेज की किताब आती है, इसकी ल्यूसेंट की साइंस भी आती है, जर्नल साइंस भी आती है, तो वो भी किताब आप ले सकते हो, ठीक है। ये वो ले लीजिएगा, ये लीजिएगा, या एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, जो पढ़ लीजिएगा। क्लास 6 to 10th है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। साथ में घटना चक्र पढ़ लीजिएगा। घटना चक्र जो है हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। तो वैसे तो ल्यूसेंट जो है वो एनसीईआरटी का ही निचोड़ है, ठीक है। तो या तो एनसीईआरटी पूरी पढ़ लीजिए, ऐसे पढ़ लीजिए, नहीं तो आप ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, ल्यूसेंट से आप कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है, सिंपल साइंस आती है, खासकर बायोलॉजी ज्यादा आता है इसके अंदर, ठीक है। मान लो 25 सवाल आ रहे हैं तो 12 से 15 सवाल आपके बायोलॉजी के होंगे, 7 से 8 सवाल आपके फिजिक्स के होंगे, 2-3 सवाल आपके केमिस्ट्री के होंगे, ठीक है। आपका ल्यूसेंट से काम चल जाएगा, ठीक है। ये तीसरा जो है, जो हाई स्कोरिंग है, वो एनवायरमेंट है। लगभग 12 से 15 सवाल एनवायरमेंट के आते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट के लिए एनसीईआरटी की एसएसटी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे जो 6 से 12 के बीच में आती है, साइंस 6 से 10 है, ये एनवायरमेंट है 6 से 12 में जो एसएसटी आती है, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा। नहीं तो शंकर आईएएस का जो एनवायरमेंट है, इसकी किताब आती है, ये पढ़ लीजिएगा, लेकिन सेलेक्टिव होकर पढ़िएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी यूपीएससी ओरिएंटेड है, थोड़ा छाट बिन करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ये, क्योंकि इंग्लिश के लिए है ये, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो शंकर आईएएस का पढ़ सकते हैं। जो हिंदी पढ़ जाते हैं वो इस किताब को परीक्षा वाणी पढ़ें। परिस्थितिकी एवं पर्यावरण की जो है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट किताब परीक्षा वाणी की है, हिंदी वाले ये पढ़ लें, इंग्लिश वाले ये पढ़ें, ठीक है, वो भी सेलेक्टिव होकर पढ़ें, हिंदी वाले ये पढ़ें, ठीक है। उसके बाद घटना चक्र लगाएंगे आप लोग, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल आती है। पर्यावरण और परिस्थितिकी इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, ये किताब लगा लीजिएगा। तो पहले थ्योरी पढ़नी है, देन आपको पीवाई को पढ़ना। पीवाई की पहले शुरू नहीं करना है, पहले थ्योरी ही पढ़नी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी में लगभग 20 से 25 सवाल आते हैं ज्योग्राफी के अंदर भी। इसमें दो रास्ते हैं, या तो एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। खासकर 11th क्लास की एनसीईआरटी बहुत अच्छी बात है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते तो और हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी में दो सोर्स आपके अच्छे हैं। एक है परीक्षा वाणी की, इसमें भारत का भूगोल, ठीक है, और विश्व का भूगोल, दो किताबें हैं, ठीक है। कौन सा है? भारत का भूगोल, ठीक है, और विश्व का भूगोल, दो हैं, दो तरह की किताबें हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। या आप पढ़ सकते हैं महेश कुमार बनवाल, ठीक है, ये हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। तो हिंदी में ये है भूगोल एक समग्र अध्ययन, और महेश कुमार बनवाल की ज्योग्राफी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। तो इंग्लिश में पढ़ने वालों के लिए ये किताब बेहतर रहेगी। हिंदी वालों के लिए दो ऑप्शन है, या तो परीक्षा वाणी ले लें, या तो महेश कुमार बनवाल ये ले लें। और इंग्लिश वालों के लिए एक ऑप्शन है, वो है ये महेश कुमार बनवाल का इंग्लिश वाला ले लीजिएगा, ठीक है। दोनों किताबें तो आप देख लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है किताब। ये हिंदी वाले ये भी देख सकते हैं, इंग्लिश वाले के लिए तो यही सही रहेगा, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको पीवाईक्यू लगाना है, ठीक है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों जगह में आता है, घटना चक्र आता है, आप इसको लगा। मैंने कहा घटना चक्र पीवाईक्यू तो हर सब्जेक्ट का लगाना ही लगाना है, ठीक है। फिर आता है आपका पॉलिटी की बात करते हैं तो लगभग 20 से 25 सवाल पॉलिटी में आते हैं। तो लक्ष्मीकांत किताब आती है, जो हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है। लक्ष्मीकांत थोड़ी सी मोटी किताब है, किताब बहुत अच्छी है, थोड़ी मोटी किताब है, लेकिन जो कि लोग पढ़ नहीं सकते, उनको लगता है बहुत मोटी किताब है और थोड़ा सा हमें कम पढ़ना है। तो पहला तो लक्ष्मीकांत ही है अच्छी किताब, इसमें किताब में कोई खराबी नहीं है। अब आप पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप ये नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है, वो परीक्षा वाणी की आती है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, बहुत अच्छी किताब है, पीसीएस के लिए बेस्ट किताब मानी जाती है। मैं अगर आप बोलूं कि लक्ष्मीकांत मैं यूपीएससी के दौरान तो पढ़ी थी, लेकिन पीसीएस के लिए मैंने इस किताब को ही पढ़ा है, अपने पर्सनल इस किताब को पढ़ा है, और कोई दिक्कत नहीं हुई है। पॉलिटी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हुई है यूपीएससी के अंदर। तो जरूरी नहीं कि आप लक्ष्मीकांत की इतनी मोटी किताब पढ़ो, आप ये भी किताब पढ़ सकते हो अगर हिंदी में, क्योंकि किताब हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में नहीं आती है। ये इंग्लिश के लिए आपको लक्ष्मीकांत ही पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद आप घटना चक्र लगा लेंगे, इसके अंदर ये पूर्वालोकन है, घटना चक्र लगा लीजिएगा। सामान्य अध्ययन, पूर्वालोकन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, ठीक है।
अच्छा, उसका हिस्ट्री में आपके 20 से 25 सवाल आते हैं, और ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट करता है। हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी है, क्लास 6 से 12 के बीच एनसीईआरटी है, वो पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ साथ आप ना एक चीज और देखिए, मैं 2 किताबों का नाम यहां पे दे रहा हूं। एक है भारतीय इतिहास, ये असल में वैकल्पिक विषय हुआ करता था, यानी कि पुरान आज से 10-12 साल पहले प्री के अंदर भी ऑप्शन आया करता था, तो उसके लिए किताब लिखी गई थी। फैक्ट्स बहुत ज्यादा है इस किताब के अंदर। अच्छी किताब है, लेकिन फैक्चुअल किताब है, हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं आती है, हिंदी में आती है। फैक्चुअल किताब है, अगर फैक्ट्स बहुत पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो ही किताब लीजिएगा। कोई कहानी बहुत अच्छे तरीके से लिखी नहीं गई है, लेकिन फैक्ट्स के साथ ये आए हुए, तो ये किताब आप ले सकते हो। पतली किताब है, लेकिन फैक्ट्स से भरपूर है। किताब अच्छी है, किताब में कोई दोराई नहीं है, बहुत बढ़िया किताब है। दूसरा ऑप्शन आता है, ये नया नया आया है, भारत का इतिहास आया है, ये परीक्षा वाणी की किताब है। इसमें आधुनिक यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री अभी तक अवेलेबल है, तो 2 किताबें ये थोड़ी किताब है, ये नया किताब है और थोड़ी सी कहानी के साथ लिखी गई है, तो आप इसको हैंडल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी किताब अच्छी है, ये फैक्चुअल किताब है, पतली है, फैक्चुअल है, फैक्ट्स के साथ है, ये भी किताब अच्छी है। आप चाहे दोनों ले सकते हो, बल्कि मैं रिकमेंड करूंगा दोनों, एक से ज्यादा सोर्स भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों किताबें ले सकते हो। ठीक है, एक किताब साथ में एस.के. पांडे, अब ये प्राचीन भारत, ये मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये तीनों आती हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एस.के. पांडे। तो इन 3 में से चाहे वो तीनों ले लो और हर टॉपिक को तीनों से पढ़ लो, या कम से कम 2 टॉपिक से तो 2 किताबों से पढ़िएगा, जिससे कि आपका टॉपिक थोड़ा सा अच्छे तरीके से कवर हो जाए। ठीक है, साथ में घटना चक्र की पूर्वावलोकन है, पढ़िएगा। ये जो हिस्ट्री है, ये अपने आप में बहुत मोटी सी किताब है, पतली सी किताब है, बहुत मोटी सी किताब है, तो इसको भी खत्म करने में समय लगेगा। तो हिस्ट्री आपका सबसे ज्यादा समय लगेगा, तो थोड़ा सा सेलेक्टिव होकर पढ़िएगा, थोड़ा सा टाइम को कैलकुलेट करके पढ़िएगा। सारा समय हिस्ट्री को नहीं देना है, नहीं तो हिस्ट्री सारा समय खा जाएगी और अब कुछ हाथ लगेगा नहीं। जो सीक्वेंस मैंने बताया है आपको पढ़ने का, बस उसी सीक्वेंस के साथ आप पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, हिस्ट्री में समय ज्यादा लगता है। अच्छा, अब कुछ खतरे क्या है इसके अंदर? अच्छा, वो तो चलो हो गया। खतरा ये था कि हिस्ट्री में समय ज्यादा लगता है, इसलिए थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हिस्ट्री को पढ़ते पढ़ते हम ना एनवायरमेंट हो गया या पॉलिटी हो गया या इकोनॉमी हो गया, इसको समय कम देते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। हिस्ट्री जरूरी है, बट बाकी सब्जेक्ट भी जरूरी है। हर सवाल, चाहे हिस्ट्री का राइट करो, चाहे एनवायरमेंट का राइट करो, नंबर आपको उतने ही मिलने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेट जरूर कीजिएगा कि हमें सारा समय बर्बाद ना हो जाए हिस्ट्री के अंदर। अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं, यहां तो पढ़ लिया, अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि भाई कम पढ़ के कैसे है। तो जो लोग अभी तक यूट्यूब पे बने हुए हैं, इस वीडियो में बने हुए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बाकी लोगों को चलेगा तो फिर अपना नुकसान है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ज्यादा मेहनत करने से ये एग्जाम क्रैक होता है, ये बहुत मिसकंसेप्शन है, ये गलत भावना है। ज्यादा मेहनत करनी है, बट मेहनत से गारंटी नहीं है कि आप उसे एग्जाम क्रैक कर ले जाओ। ठीक है, सही स्ट्रेटजी का होना बहुत जरूरी है। अब स्ट्रेटजी क्या है? अब जो लोग थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ना आते हैं, तो मैं बताऊं उसको कि एक ना पैरेटो प्रिंसिपल आता है, बहुत ये नेचर का प्रिंसिपल है, कि जब एक साइंटिस्ट है पैरेटो, उन्होंने ये एक दिया था कि हर काम को उन्होंने कहा था कि प्रकृति जो है वो इस तरह से एक चीजें करती है कि फॉर्मूले के या रेशियो के रूप में करती है, जैसे 80-20 बोला जाता है। वैसे तो हर फील्ड का अलग अलग होता है कि 90-10 भी हो सकता है या 70-30 भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या होता है कि 80% ऑफ योर क्वेश्चंस एग्जाम के, यानी 80% आपके जो सवाल हैं वो 20% सिलेबस से आएंगे। 80% आपके जो सवाल हैं 20% सिलेबस से आएंगे। ठीक है, अच्छा, या मैं कहूंगा आपका 80% टाइम जो है वो आपके 20% दोस्तों के साथ गुजरता है, या आपका 80% जो पैसा है वो 20% चीजें खरीदने में लग जाता है। इस तरह का एक ऐसा प्रिंसिपल है जो दुनिया के हर जगह पे काम आ जाता है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि 80-20 हो, कभी कभी 70-30 भी होता है। ठीक है, अगर मैं इसको और इलेबोरेट करूं, समझाने की कोशिश करूं, तो हर एग्जाम की ना एक आत्मा होती है, जो कि वो करते हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप यूपीपीसीएस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर कर लें प्री के लिए सबसे, और मेरी कैलकुलेशन रही है कि लगभग जो है वो 250 टॉपिक हैं, 250 लगभग 250 to 275 टॉपिक्स ऐसे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने तो 24 साल को बनाया था कि ये टॉपिक पॉल्यूशन, यूपी स्कीम्स, इंस्टीट्यूशन, सिटीज, स्पोर्ट्स, फंडामेंटल राइट्स, विटामिन्स, हड़प्पा, सेंसर। तो अगर आप सिर्फ ये 20% टॉपिक्स को ही, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर आप उन्हें कवर कर लेते हो, और मेक श्योर कीजिए कि आपके सवाल गलत ना होना चाहिए, कि भाई अगर आपने यूपी स्कीम को टारगेट किया है तो फिर ढंग से कवर किया है, गलत नहीं होना चाहिए। और मात्र 250 टॉपिक है, वो 250 टॉपिक को ठीक से पढ़ते, तो जहां तक मेरी कैलकुलेशन है लगभग
80 से 85 सवाल आपको दिख जाएगा वहां पे, मतलब टॉपिक दिख जाएंगे। सवाल भले ही रिपीट ना करें लेकिन टॉपिक रिपीट कर जाएगा। घटना चक्र में क्या है, हम लोग सवाल रिपीट की सोचते हैं कि सवाल रिपीट कर जाए, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि हम टॉपिक की बात करते हैं कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स को टारगेट कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स से सवाल भले ही रिपीट आए या नया आए, हम उसे सही कर ले जाएं। ठीक है, तो 250 टॉपिक्स हैं। अगर सिर्फ उनको हम जो है वहां पर हम 80 to 90% की एक्यूरेसी रख लें, यानी कि अगर 80 से 85 सवाल आ जाएं तो 70-75 से राइट कर दें तो हमारा प्री ऐसे निकल जाता है। कट ऑफ 85 के आसपास चलता है, 70-75 आपने कर लिए, 10-15 एक्स्ट्रा आप कर ही ले जाओगे, ठीक है, एग्जाम निकल जाएगा। तो कम मेहनत करके भी एग्जाम क्रैक होता है। इनफैक्ट कम मेहनत करके ही एग्जाम क्रैक होते हैं, ज्यादा मेहनत करके लोग सिर्फ कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स नाम देता हूं कि जो सोल ऑफ योर एग्जामिनेशन है या ट्रेंड में करते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, इसको मैं और भी एक्सप्लेन कर दूंगा, मैंने पुराने वीडियो बनाया हुआ, इस पर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी एक 15 मंथ्स का जो अच्छा जो अब आप बोलोगे सर कि नहीं, वैसे सब कुछ बता दिया मैंने आपको। ठीक है, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है, जो मैंने डिस्कस किया, बुक्स ला सकते हैं आप, लाइए पढ़िए आराम से, अच्छा रहेगा। लेकिन आपको लगता है नहीं सर अब नहीं हो पा रहा है, हेल्प चाहिए, तो हेल्प चाहिए तो इसके लिए काम कीजिए, ये 15 मंथ्स का जो कोर्स चल रहा है ना, आप उसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए अल्टीमेटली एग्जाम क्रैक करना है, जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा मैं आपको। जो ये स्ट्रेटेजी किसी का ही और नहीं है, किताबों में नहीं मिलती है, ये अनुभव से आई है, एक्सपीरियंस आई है, 2 बार इंटरव्यू दिया है, उसका ही अनुभव है कि चीजें कम करके कैसे सफलता प्राप्त करें, कम मेहनत करके कैसे पढ़ाई करें। तो अगर ऐसा चाहिए तो ये 15 मंथ का कोर्स है, जो प्री प्लस मेंस की तैयारी कराएंगे। ठीक है, वीडियोस के रूप में होगा, पीडीएफ के रूप में होगा, टेस्ट के रूप में होगा और मेंटरशिप के रूप में होगा। मेंटरशिप का प्रोग्राम अभी बताऊंगा कैसे होता है, तो वो सब होगा चीजों को लेकर। तो वो बहुत अच्छा कोर्स है, एक प्रॉपर अप्रोच के साथ पढ़ाई की जाएगी। ठीक है, 9919521555 पे कॉल कर सकते हैं। इसकी फीस जो है 4,999 रुपए है, 4,999 रुपए ये फीस है। एक बार लगेगा लेकिन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। जो मेंटरशिप प्रोग्राम की बात बता रहा हूं आपको, ये सबसे जरूरी बात है। ये मेंटरशिप प्रोग्राम है। क्या है ये मेंटरशिप प्रोग्राम? एक पर्सनलाइज, देखिए हर स्टूडेंट अलग होता है, हर एक स्टूडेंट अलग है, उसकी समस्याएं होती हैं। कुछ लोगों को डिसिप्लिन की दिक्कत होती है, उनका रूटीन नहीं बन पाता, जॉब करते हैं तो वो 2 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन पढ़ाई छोड़ देते हैं, हाउस वाइफ है या एक नया फ्रेशर बनता है तो फोकस नहीं कर पाता। तो डिसिप्लिन को है। अब यहां पर मेंटरशिप में क्या हुआ है कि यहां पर आपको फॉलो अप स्ट्रेटजी रहती है, यानी कि इस तरह से आपको जैसे आपने मान लो ज्वाइन किया तो आपको रोज काम दिया जाता है और आपको रोज फॉलो अप किया जाता है। ठीक है, जैसे कि शाम को 5 बजे तक आपका मटेरियल आ जाना चाहिए, मतलब जो आपको काम दिया वो आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता तो यहाँ से कॉल जाएगा, मैसेज जाएगा। अगर आपने कॉल पिक नहीं किया, आपने रिस्पॉन्स नहीं किया तो आपके पेरेंट्स को कॉल जाएगा या आपके गार्जियन को कॉल जाएगा, जिससे कि एक प्रेशर क्रिएट हो और आप डिसिप्लिन क्रिएट करो। ठीक है, तो एक हर लेवल पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनके पास समय बहुत कम होता है तो वो भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जिनके पास जो बहुत सारा कंटेंट लेके चल रहे होते हैं, तो उस कंटेंट, अगर आपके पास कंटेंट ज्यादा है तो वो भी उसका भी एक समस्या है कि अगर कंटेंट ज्यादा है तो उसको भी कम कर सकते हैं। तो ये चीज को थोड़ा सा मैनेज किया जाता है। हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट अलग है, तो उसकी जो स्ट्रेटजी है वो भी अलग होनी चाहिए, या उसके लिए जो गाइडेंस है वो भी अलग होनी चाहिए। तो ये सोच के ही मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम इसके अंदर इन्वॉल्व है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप अकेले चाहिए, आपको मेंटरशिप नहीं, मेरे पास मटेरियल बहुत पड़ा है, मुझे कोर्स चाहिए, मुझे सिर्फ गाइडेंस चाहिए, मुझे सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए, मुझे सिर्फ फॉलोअप चाहिए, तो सिर्फ आप मेंटरशिप प्रोग्राम भी कर सकते हैं। इसकी फीस 2,500 रुपया है। ठीक है, और ये 12 महीने के लिए वैलिड रहेगा। इसमें प्री और मेंस दोनों कवर कराया जाएगा इसके अंदर। इसमें शर्त यह है कि मटेरियल आपके पास रहेगा, हम आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको एग्जीक्यूट कराने के लगाएंगे, जो स्ट्रेटजी बनाएंगे उसको कैसे हो सकती है कराया जाएगा। अगर स्टडी मटेरियल नहीं है आपका तो आप कोर्स कर लीजिए, अगर स्टडी मटेरियल आपके पास है तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। यहां पर आपको जितनी जो स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे वो आपके साथ काम करके पीसेस की तैयारी कराई जाएगी इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं कुछ आपको दिखाऊं, आपको जैसे ये आपको है, यहाँ पर इस तरह से ये स्टूडेंट से हमारे ये नोट्स बना के जो है, इसमें क्या होता है कि आपको फोकस रखा जाता है, डिसिप्लिन रखा जाता है, शॉर्ट नोट्स क्रिएट करवाए जाते हैं कि शॉर्ट होगा तो वो रिवीजन ज्यादा कर पाओगे आप, नहीं तो अन्यथा आपको क्या होगा कि आप भूलते जाओगे आप। तो ये सब चीजें कराई जाती है। अब देखिए किस तरह से एक एक करके क्या हो, ये फोटो खींच के बनवाई जाती है, इससे आप डिसिप्लिन हो जाते हो। तो ये सब मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आता है, इसमें चीजें हो जाएंगी। ठीक है, और देखिए जैसे एक बड़ा अच्छा है कि याद कैसे किया जाए, तो याद रखने का देखिए तरीका, ये मैंने पहले आपको एक दिया, स्टूडेंट्स को दिया कि भाई आप जो है याद करो, और उसके बाद इनका टेस्ट होता है। आप टेस्ट देखिए, ये इनको यही चीज जो है यहाँ पर कि इनको रिटन टेस्ट यहाँ पर लिखना पड़ता है, लिख कर इनको फोटो खींच के भेजना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि मेमोराइज करते हैं चीजों, सारा फोकस याद करने पे।
कंटेंट तो बहुत सारा अवेलेबल है मार्केट के अंदर, बुक्स भी अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसी मेहनत नहीं करा रहा कि डिसिप्लिन करके मेहनत करा रहा हो, या आपको वो कह रहा हो कि चीजें इस तरह की लिख लिख के आप याद करोगे, तो इस तरह की मेहनत को नहीं करा रहा। तो अगर आप सीरियस हो तो आप देखिएगा ये सब चीजें बहुत इफेक्टिव होंगी, और अगर आप ये सब फॉलो करते हो 100% यकीन मानिए कि आपका एग्जाम पहले अटेम्प्ट में निकल जाएगा। कम मेहनत करके, मैं यकीन मानिए कम मेहनत करके, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर आप 2-3 घंटे दे सकते हो तो बहुत अच्छा है। बस रूटीन को फॉलो कर लीजिएगा, जो यहां से गाइड किया जा रहा है उसको फॉलो कर लीजिएगा, और आप देखिएगा कि एग्जाम अपने आप क्रैक होना शुरू हो गया। आपकी एज चाहे 20 साल की एज हो, चाहे 30 साल की हो, चाहे 40 साल की हो, कोई भी एज हो, आप परफॉर्म अच्छा कर ले जाओगे। बाकी इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, इस ये नंबर जो है 9919521555 पे कॉल कर लीजिएगा और इस कोर्स की जानकारी ले लीजिएगा। नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।